वंदे वेद मातरम। आम लोगों की नज़र में सोना और आभूषण दोनों की दो सत्ता हो सकती है, लेकिन एक स्वर्णकार की दृष्टि में दोनों एक ही है। एक व्यक्ति सोना का गणेश जी और सोना का चूहा ले गया स्वर्णकार के पास, सुनार के पास, और उससे भाव पूछा कि गणेश जी का क्या भाव, चूहे का क्या भाव। तो उस स्वर्णकार ने दोनों का एक ही भाव बताया। तो उस व्यक्ति ने कहा कि दोनों का एक भाव कैसे होगा, कहाँ गणेश जी और कहाँ चूहा। वो बाहरी स्वरूप देख रहा था, वह व्यक्ति, उसका अपना दृष्टिकोण था, दोनों दो चीज़ है। ठीक है, बाहर से दोनों दो चीज़ है, लेकिन सुनार की जो दृष्टि थी, उसकी दृष्टि बाहरी आकृति पर नहीं थी, उसकी दृष्टि थी सोने पर। उसकी नज़र में दोनों सोना था, वो गणेश के रूप में हो, चूहा के रूप में हो, या कंगन के रूप में हो, या हार के रूप में हो, किसी रूप में हो, सुनार की दृष्टि सोने पर होती है। बस यही फर्क होता है दोनों का। हम लोग दोनों में अलग अलग सत्ता देखते हैं, लेकिन सुनार ऐसा नहीं देखता है। हम सब कोई ऐसे कहें कि सोने से बने हर चीज़ में सोना है, सोना में आभूषण नहीं है, लेकिन आभूषण में सोना है। एक ही तत्व हर आकृति में पिरोया हुआ है, वह उसकी आकृति जैसा भी हो। हम सभी जितने भी प्राणी भूत समुदाय इस संसार में हैं, सब कोई भगवान में स्थित हैं, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती है। क्यों नहीं समझ में आती है? इसलिए कि हमारी दृष्टि में संसार की सत्ता है। हम लोग बाहरी सत्ता को देखते हैं, संसार की सत्ता पर हमारा ध्यान नहीं जाता है, भगवत सत्ता पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। संसार की सत्ता है और संसार की सत्ता का ही महत्व देते हैं। इसलिए ये नहीं समझ में आता है कि हम भगवान में स्थित हैं। हम हर घड़ी भगवान के उदर में स्थित हैं, क्योंकि ईश्वर से परे, भगवान से परे कोई दूसरी सत्ता है ही नहीं इस संसार में। जो कुछ भी है भगवान ही है। ईसावास शिवोपनिषद में कहा गया है कि सब कुछ ईसावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, इस संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर से परिपूर्ण है। लेकिन चूंकि हमारी दृष्टि में संसार की महत्ता है, संसार की महत्ता हम हर घड़ी स्वीकार करते हैं, इसलिए हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम सब भगवान में स्थित हैं। यह संसार भगवत सत्ता के अलावा कुछ है ही नहीं। एक ही भगवान अनेक रूपों में दिखाई देते हैं। ये बड़ी गूढ़ ज्ञान की बातें हैं। जो साधना मार्ग पर चल रहे हैं उन्हें थोड़ी सी यह समझ में आ सकती है, थोड़ी सी। जब उच्च कक्षाओं में चले जाएंगे साधना की, तब इसे समझ में आएगा। क्योंकि भगवान ने गीता में ही कहा कि मत्तः परतरम न्यानेत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव। मुझसे परे इस संसार में कहीं कुछ है ही नहीं। तो जब तक हमारी दृष्टि संसार की सत्ता को महत्ता देगी, तब तक ये नहीं समझ में आएगा कि संसार जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। हम साधना मार्ग पर चलेंगे तो ये बात धीरे 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 स्पष्ट होती चली जाएगी। आज इतना ही।